मानसून सत्र खत्म हो गया है, हंगामा ज्यादा हुआ है, काम कम हुआ है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन से शुरू हुआ हंगामा मानसून सत्र के आखिरी दिन भी जारी रहा। राज्यसभा के सभापति ने इसी मानसून सत्र में इस्तीफा भी दे दिया। एसआईआर के मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी हुआ। कई बार विपक्ष के सांसद वेल तक भी पहुंच गए। 30-70। इतना ही नहीं, बिल की कॉपियां भी फाड़ दी गई, कागज फेंके गए, तख्तियां लहराई गई। कुछ बिल पास हुए, कुछ बिल जेपीसी के पास भेज दिए गए। कुल मिलाकर 1 महीने चले मानसून सत्र में हंगामेदार तस्वीरें देखने को मिली है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र में कौन कौन सी तस्वीरें चर्चा में रही, आज विस्तार से उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात सत्र के शुरुआत की कर लेते हैं। मानसून सत्र के पहले दिन यानी 21 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर की गूंज रही। पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार देखने को मिला। पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों के बीच जमकर बहस हुई। सबसे पहले आप सत्र का पहला दिन देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए। अखिलेश जी, अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। you made your point, sir. You made your point, sir. देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। जिस समय जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोक-झोंक चल रही थी, सभापति की कुर्सी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे थे। लेकिन सत्र के पहले दिन ही रात करीब 9 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई। चर्चा क्या थी? हंगामा, नारेबाजी और उसके बाद सत्र का स्थगन। ऐसे ही संसद की कार्यवाही चलती रही। हंगामे के मुद्दे बढ़ने लगे। विपक्ष संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई। ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार वार पलटवार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में 2 दिन चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा को समेटती आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 33 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शुरू हुआ हंगामा धीरे धीरे बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर शिफ्ट हो गया। संसद में अब एसआईआर का मुद्दा गूंजने लगा। संसद के अंदर से बाहर तक एसआईआर की गूंज रही। सदन के अंदर सांसद एसआईआर बंद करो वाली तख्तियां लेकर पहुंचने लगे और कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी करने लगते थे। और सदन के बाहर तो रोज नए नए तरीके से प्रदर्शन करते थे। मकर द्वार पर पोस्टर के साथ सभी विपक्षी सांसद इकट्ठा होकर एसआईआर बंद करो के नारे लगाते थे। मानसून सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया, जिसके बाद वोट चोरी का मुद्दा गूंजने लगा। अब राहुल गांधी ने विपक्ष को और बड़ा मुद्दा दे दिया है और इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे। 11 अगस्त को देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, आरजेडी, टीएमसी समेत कई बड़ी पार्टियां सड़क पर उतर आईं। जमकर नारेबाजी की। बड़े बड़े सांसदों को हिरासत में भी ले लिया गया। 11 अगस्त को विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। यह हंगामा 12 अगस्त को भी कम नहीं हुआ। संसद के मकर द्वार पर एक बार फिर विपक्ष के सांसद एक साथ आए और जमकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी का मुद्दा गूंजने लगा। संसद में एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी कैसे गूंजता रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखना चाहिए।
election system in India is already dead. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days. ये है चोरी, 1,250,000 वोट 5 तरीके से होती है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी करता है। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। बीजेपी पे एक मशीन है जिसमें वोटर आईडी नकली बना लेते हैं। सुना है मैंने, ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। मानसून सत्र के आखिरी 2 दिन हंगामा संसद में पेश किए गए 3 नए बिल पर शिफ्ट हो गया। 20 अगस्त और 21 अगस्त को संसद के दोनों सदनों में संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को लेकर जमकर नारेबाजी। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दी। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी गृह मंत्री अमित शाह पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। इस बिल के कानून बनने के बाद 30 दिन जेल में रहे तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री, सभी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें हटाया जा सकता है। बस इसीलिए इस बिल को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी 2 दिन कैसे रहे ये भी दिखा देता हूं, देखिए। अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। आज सभा का अंतिम दिन है, आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे, इतनी मर्यादा बनाने की आदत बनाओ। प्लीज जाइए अपनी सीट पे। संसद में क्या क्या हुआ, इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप 21 दिन की पूरी कार्रवाई अपने जहन में फीड कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट आपको हमने सीधे मुद्दे की बात दिखाई है। सीधे मुद्दे की बात यह है, क्या है देखिए। 21 दिन चले मानसून सत्र में हंगामा ज्यादा हुआ है और काम कम हुआ है। लोकसभा में 120 घंटे काम होना था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही काम हो पाया है। मतलब मानसून सत्र का 83 घंटा बर्बाद हो गया है। और इस बर्बादी में आम जनता के कितने रुपए बर्बाद हो गए आपको पता है? 190 करोड़। यहाँ 1 करोड़ मिल जाए तो लब भगवान नाम जपने लगते हैं लोग। 190 करोड़ रुपया हंगामा के भेंट चढ़ गया। और ये पैसे किसके थे? हमारे और आपके, आम जनता के टैक्स के पैसे कैसे संसद के शोर शराबे की भेंट चढ़ गया है, देख लिया। मोटे तौर पर यह अंदाजा लगाया गया कि इस बार के मानसून सत्र में लोकसभा में महज 31% और राज्यसभा में महज 35% ही काम हुआ है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि 1 महीने चले मानसून सत्र में आपके और हमारे मुद्दे कम उठाए गए हैं, राजनीति जोरदार हुई है और काम बहुत ही कम हुआ है। मानसून सत्र की शुरुआत की खबर दिखाई और अब सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो आखिरी दिन की तस्वीर भी आपको दिखा दिया। माननीयों से सिर्फ इतना निवेदन है कि आने वाले सत्र में आम जनता के मुद्दे उठा लीजिएगा, यही सांसद बनाकर भेजे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगली बार आप संसद पहुंचेंगे या नहीं ये भी पता नहीं। इसलिए चलिए आपको एक बार दिल्ली लिए चलता हूं, क्योंकि दिल्ली में मेरे साथ कौन जुड़ गए हैं? अमृत तिवारी। अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, जो संसद में मैंने अभी पूरा ज्ञान दिया है पहले दिन से लेकर 21 दिन का, इसके अलावा कोई ज्ञान बच गया हो तो आप बता दीजिए।
जैन जी, आपने तो पूरी बातें समेट दी इसमें। बस इसमें मैं एक ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरे सत्र में जो है वो, जैसा कि आप कह रहे थे, राजनीति देखने को मिली, वो थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के। डे 1 से विपक्षी जो सांसद थे वो, चाहे वो मकर द्वार हो, चाहे कैंपस हो, चाहे सदन के भीतर हो, इस हंगामा करते हुए दिखाई दिए और खुद को एक तरह से ऐसा गार्ड के रूप में पेश कर रहे थे कि जो लोकतंत्र की कुल मिलाकर इस पूरे 21 दिन के कार्यकाल में संसद की कार्रवाई में एसआईआर का मुद्दा हावी रहा। इसके अलावा जगदीप धनखड़ और वोट चोरी के इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला गूंजता रहा। अमृत, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।